प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस जो है हम लोग आज देखेंगे इस वाले चैप्टर में, इस पार्ट में। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ये अगला पार्ट है। हमने एक वीडियो डाला है पार्ट 1, उसमें सेल क्या होता है, ओवरव्यू ऑफ सेल क्या होते हैं, और बाकी उसके अंदर के जो कंटेंट है उसके इम्पॉर्टेंट जो है उसके इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल के बारे में बात किए थे। तो आज हम बात करेंगे कि डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल है, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे। क्रोमोसोम्स एंड क्रोमोसोम से रिलेटेड डीएनए, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रू वैक्यूल, थाइलाकोइड्स, एनवलप सिस्टम, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस एंड साइज। तो हम लोग जो है बात करते हैं सेंटर से, चलते हैं हम लोग डीएनए के बारे में, क्रोमोसोम के बारे में। तो सबसे पहले जो है, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, जो दोनों को अलहदा करता है, दोनों में जो अलग फर्क करता है, वो क्या है कि जो आपका क्रोमोसोम्स है, जो प्रोकैरियोटिक में जो क्रोमोसोम्स है, ये प्रोकैरियोटिक का क्रोमोसोम्स है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक का जो क्रोमोसोम्स है वो एक तो ये सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल प्रोकैरियोटिक का जो ये क्रोमोसोम है, ये जो प्रोकैरियोटिक की बात करें, अगर ये हम बात करें ये प्रोकैरियोटिक, तो ये सिंगल क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है। सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक की, यूकैरियोटिक में आपको पता है जो क्रोमोसोम्स होता है वो एक नहीं होता है, मल्टीपल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मल्टीपल। जैसे ह्यूमन क्रोमोसोम है, उसमें कितने पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। कितने पाए जाते हैं? 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो अगला पॉइंट जो है, अगर हम बात करें तो ये क्या है? मल्टीपल क्रोमोसोम्स। इसमें क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम्स है वो क्या है? मल्टीपल क्रोमोसोम्स। पहला डिफरेंस। अब आपको पता है कि क्रोमोसोम के अंदर जो है आपका ये क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये देखिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो इसका स्ट्रक्चर है, ये जो, अगर मैं डीएनए की बात करूं, डीएनए देखिए डीएनए, ठीक है, डीएनए। तो ये डीएनए जो है आपका क्या है? डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड है। ये डीएनए क्या है? ये इसके अंदर जो डीएनए होता है, आपको मालूम होगा इसके अंदर जो डीएनए है वो डबल स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जो इसकी पैकिंग होती है क्रोमोसोम के अंदर ये भी डबल स्टैंडर्ड है। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, तो ये सिमिलैरिटी हो गई, ये सिमिलैरिटी है, दोनों में कॉमन है। डबल स्टैंडर्ड प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ये दोनों में कॉमन हो गया। अब अगला जो डिफरेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट देखिए आप, ये आप देखेंगे तो ये जो है सर्कुलर है। क्या है? ये सर्कुलर डीएनए है। सर्कुलर है, एक एक करके चलेंगे। सर्कुलर। और ये क्या है? व्हाट इज दिस इज योर लीनियर। ये क्या है? लीनियर क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम सिंगल है, मल्टीपल है,
सर्कुलर है, लीनियर है, डबल स्टैंडर्ड दोनों में है। तो ये इसकी जो है सिमिलैरिटी है, ये यहाँ पे मैं बताऊँ एक सिमिलैरिटी है, डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, ये सिमिलैरिटी है, ये क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब देखिए ये इस डीएनए पे, इस डीएनए को अगर मैं, ये देखिए इस डीएनए को अगर मैं इसको बाहर निकालता हूं, इसको सपोज करिए यहां से मैं बाहर निकालता हूं, ये डीएनए, इस डीएनए को मैं बाहर निकालता हूं, इस डीएनए को अगर मैं बाहर निकालता हूं, ये डीएनए है। एक्चुअली क्या है, डीएनए जो है ना, उसकी जो लेंथ है वो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम होती है, लेंथ 2 मीटर तक होती है, काफ़ी लंबा होता है। अब इसको न्यूक्लियस के अंदर कैसे पैक है, ठूसा हुआ है, हाउ इट इज पैक्ड। भाई न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा है, कैसे आ जाएगा न्यूक्लियस जो कि माइक्रोस्कोप से दिखता है, कैसे आ जाएगा। तो नेचर ने जो है हर चीज़ का एक कोई ना कोई इलाज होता है और कोई ना कोई उसका जो है तोड़ होता है। तो जो आपके यूकैरियोटिक में है दोस्तों, यूकैरियोटिक में, क्योंकि ये एबंडेंट है, इसमें क्रोमोसोम तो एबंडेंट है, 46 क्रोमोसोम ह्यूमन सेल, अब उसको न्यूक्लियस में ही जो है वो किया जाता है। तो इसका हिसाब किताब करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको पॉइंट बताऊं, इसका हिसाब करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती है। ये हिस्टोन प्रोटीन्स, इस हिस्टोन प्रोटीन्स की जो खास बात ये है, ये क्या है, ये सब हिस्टोन प्रोटीन्स है, हिस्टोन प्रोटीन्स। ये एक्चुअली जो कंप्लीट जो आपका डीएनए है, ये क्या है आपका, ये है आपका हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स। आप देखे होंगे कि पतंग उड़ाते हैं, पतंग, तो पतंग में क्या होता है, जो डोर होती है उसकी, वो आप देखेंगे घिर्री में लपेटा हुआ होता है, चरखी की तरह लपेटा हुआ आता है। पतंग उड़ाते हैं आप, फिर उसको ढील देते हैं तो काफ़ी रैपिंग होती है, तो दोस्तों बिल्कुल उसी तरीके से जो पतंग होती है, जो उसकी डोर जो है, जो आपने देखा होगा पतंग उड़ाने के लिए, तो वो डोर जो होती है वो रैप होता है उस लकड़ी का जो बना होता है उसमें, तो चरखे की तरह, तो वो रैप होता है, उसके ऊपर पूरा लपेटा होता है। तो वो देखिए वो कितनी दूर आसमान तक उड़ता है, लेकिन उस पर मल्टीपल टाइम्स, थाउजेंड ऑफ टाइम्स वो लपेटा होता है धागा। वो बिल्कुल वैसे ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ना, उसके ऊपर रैप होता है। तो ये डीएनए जो है ना, इन हिस्टोन प्रोटीन पर लपेटा हुआ होता है, और बिकॉज ऑफ दिस, ये लपेटा हुआ था, वो न्यूक्लियस में जो है ना एडजस्ट कर जाते हैं, फिट हो जाते हैं। तो और इसमें जो होता है नो हिस्टोन प्रोटीन जो है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, हिस्टोन जो प्रोटीन है, वो हिस्टोन प्रोटीन्स वो एब्सेंट है, हिस्टोन प्रोटीन जो है, ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स है, इसमें जो हिस्टोन प्रोटीन्स है, वो क्या है, वो नहीं पाया जाता। ये माइनस का साइन है, इसका मतलब नहीं पाया जाता है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन जो होती है ना, इसमें नहीं होती है, इसमें डिफरेंट प्रोटीन होती है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन जो है नहीं होती है, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम है, वो बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, और इतना बड़ा भी नहीं होता है कि उसको जो है हिस्टोन प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, ये साइन है नहीं का, ये जो साइन है आपका, दैट इज डेंजरस साइन
डेंजरस साइन, ये डेंजरस साइन है दोस्तों कि इसमें नहीं होता है, इसमें नहीं होता है। माइनस का मतलब कि नहीं है, एब्सेंट है, नहीं होता है। और तो इसमें जो है आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है आपने देख लिया, सिंगल, मल्टीपल, सर्कुलर, लीनियर। हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है, हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो है नहीं होता है। उसके बाद एक डिटेल नहीं जाऊंगा, एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि दोस्तों होता क्या कि ये जो डीएनए है, डीएनए ये आपका डीएनए है, ठीक है, ये आपका डीएनए है। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए में जीन होते हैं। डीएनए में क्या होता है, डीएनए में ये पार्ट, सपोज करिए ये पार्ट जो है जीन का है, ये पार्ट जो है जीन है, एक जीन है। ये जीन से जो है ना क्या होगा, ट्रांसक्राइब्ड होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या होगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा, ठीक है, क्या बनाएगा, एमआरएनए, एमआरएनए, ठीक है, एमआरएनए। एक्चुअली जो यूकैरियोट होता है, जो यूकैरियोटिक होते हैं, जो यूकैरियोटिक होते हैं, उसका जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए में इसमें आपका क्या होता है, एक्सॉन होता है, सेगमेंट एक्सॉन, और फिर बीच में इंटरवीन होता है, और फिर एक्सॉन होता है, ठीक है, और बीच में क्या होता है, इंट्रॉन होते हैं, बीच में इंट्रॉन होते हैं, बीच में क्या होते हैं, इंट्रॉन होते हैं, इंट्रॉन। तो ये इंट्रॉन, एक्सॉन एंड इंट्रॉन, तो एक्चुअली जब प्रोटीन जो है, प्रोटीन जब बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेट होता है, तो एक्चुअली जब प्रोटीन बनता है तो ये सारा जो है एमआरएनए जो है, वो सारा जो एमआरएनए है वो क्या हो जाता है, ये एमआरएनए ये पूरा एक्सॉन ही एक्सॉन होते हैं, क्या होते हैं इसमें, ये सारे एक्सॉन होते हैं। इंट्रॉन निकल जाता है, इंट्रॉन निकल जाता है, स्प्लाइस, सारे एक्सॉन हो जाते हैं, सारे एक्सॉन हो जाते हैं और इंट्रॉन निकल जाता है, क्योंकि इंट्रॉन जो है ना वो नॉन फंक्शनल पार्ट है। इंट्रॉन जो है नॉन फंक्शनल पार्ट है, वो कोई भी अमाइनो एसिड कोड नहीं करता है, और एक्सॉन जो है अमाइनो एसिड कोड करते हैं। इतना बड़ा होता है कि उसमें जंक मटेरियल है, तो इंट्रॉन को निकलना होता है। तो इसीलिए अगर मैं इसकी यूकैरियोटिक की बात करूं तो इसमें एक्सॉन भी पाया जाता है, एक्सॉन जो कि प्रोटीन बनाता है, और इंट्रॉन भी पाया जाता है जो कि इंटरवीन होता है, दो एक्सॉन के बीच में उसको निकालना पड़ता है। तो एक्सॉन इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट होता है। इसमें जो होता है सारा का सारा एक्सॉन होता है, सारा का सारा फंक्शनल होता है, सारा का सारा क्या होता है, फंक्शनल होता है, फंक्शनल होता है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है ये आपका क्रोमोसोम और डीएनए लेवल पे है। और ये जो है, ये जो है जो न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस अगर मैं बात करूं, न्यूक्लियस की बात करूं अगर मैं यहाँ पे, तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है दोस्तों। इस पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। लेकिन यहां पे अगर बात करेंगे प्रोकैरियोटिक में, तो दोस्तों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसीलिए इसको फॉल्स न्यूक्लियस बोलते हैं। और चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है तो ये तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस कहलाता है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या है, ये पार्ट जो है, तो क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में, किसमें, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, तो इसलिए अगर ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, जीनोफोर, जिसको एनसीईआरटी में लिखा हुआ है नेकेड भी लिखा हुआ है, इट इज नेकेड, इट इज नेकेड, इट इज नेकेड, ठीक है। तो हमारा क्रोमोसोम डीएनए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, और क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियस है,
और न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती है, न्यूक्लियर्ड एंड जीनोफोर एंड नेकेड पाया जाता है। अब जो है, अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इमर्ज होता है, निकल के आता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरह हो कि यूकैरियोटिक सेल में जो आपका डीएनए है, जो क्रोमोसोम है, यूकैरियोटिक सेल में क्या लीनियर होता है? तो अब इसका आंसर ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अब क्या होना चाहिए? तो अगर बात करता है कि यूकैरियोटिक सेल में जितने भी क्रोमोसोम है वो लीनियर है, इट इज ट्रू और फॉल्स, तो वो क्या होगा? फॉल्स, गलत होगा। लेकिन अगर बोलेगा कि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस में क्रोमोसोम सारे लीनियर होते हैं, वो क्या होता है? ट्रू होता है। क्यों? वो इसलिए कि अगर आपको याद होगा कि यूकैरियोटिक में हमारे पास क्या होता है? यूकैरियोटिक में हमारे पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या है ये? पावर हाउस ऑफ द सेल। इस माइटोकॉन्ड्रिया का अपना अलग से जीनोम होता है। अलग से क्या होता है? जीनोम होता है। अलग से डीएनए होता है। ये क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो कि सर्कुलर होता है, सर्कुलर। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसीलिए जो है, और प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। अब ये इस माइटोकॉन्ड्रिया के पीछे जो है ना, बड़ी ज़बरदस्त कहानी है, बड़ी अच्छी स्टोरी है जो कि ट्रू है, लोगों ने बताया। अब वो है क्या है मतलब नहीं पता, लेकिन वो ये जो एनर्जी प्रोड्यूसिंग, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आया? एक्चुअली इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। ये एक्चुअली क्या हुआ था, किसी टाइम ये बैक्टीरिया था। ये क्या है? ये बैक्टीरिया यूकैरियोटिक में आया था। और इसमें क्या कर रहा था कि ये जो है एनर्जी प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कहलाता है, एनर्जी प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। तो ये यूकैरियोटिक में आया, और यूकैरियोटिक में आने के बाद ये यहां पे तो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, बाकी न्यूट्रिएंट हुआ, बाकी और सर्वाइवल का जो सपोर्ट सिस्टम है वो सारा जो यूकैरियोटिक सेल से ले रहा था। तो एक आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, और ये परमानेंट जो है यहीं सेटल हो गया। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इसमें है कि नहीं? तो आप ये देखिए, यही प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तो माइटोकॉन्ड्रिया है। अब देखिए सिमिलरिटी देखिए, इसका सर्कुलर डीएनए, इसका सर्कुलर डीएनए, सिंगल है, ये भी सिंगल है, ठीक है। और जो है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं, तो काफी इसकी सिमिलरिटी है। और ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, तो अब इसकी एनर्जी कहां प्रोड्यूस होगी? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। यहां पे क्या होगा? इसके ये वाले पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो कहां पे होगा? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, सरफेस पे होगा, क्योंकि इसमें भी तो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो आप मेम्ब्रेन पे होती है, जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। आपको पता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी एंजाइम बनते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंजाइम बनते हैं, वो सारे कहां बनते हैं? वो सारे इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अपने जीनोम में बनते हैं। तो यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया है और यहां पे नहीं है। यहां पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी ये भी प्रोड्यूस करता है मेम्ब्रेन पे, क्योंकि यही बैक्टीरिया तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। तो इसीलिए जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है अपना डीएनए रखा होता है, जस्ट एग्जैक्टली सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक है।
तो ये एक इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है। अब इसके पास जो क्रोमोसोम के अलावा जो है, आप देखे होंगे, आपको बताया था एक बार कि इसके पास जो है प्लाज्मिड होता है। क्या होता है? प्लाज्मिड। इसके पास क्या होता है? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड होता है इसके पास, प्लाज्मिड होता है। ये प्लाज्मिड जिसके अपेंडेजेस सरफेस पे स्ट्रक्चर जो है पिल्लाई पाया जाता है, पिल्लाई, वो यूजुअली जो है पाइलस बनाता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, इसको डीएनए बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो कि प्लाज्मिड इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, कभी कभी आप देखे होंगे, एक कहलाता है आपका, अब हम, तो ये हमारा हो गया। अब यहां एक हम मिस कर रहे हैं, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस जो है ना, न्यूक्लियोलस यूकैरियोटिक में पाया जाता है। न्यूक्लियोलस कहां पाया जाता है? यूकैरियोटिक में पाया जाता है। न्यूक्लियोलस जो है ना, न्यूक्लियोलस इसमें नहीं होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है इसमें एब्सेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। और न्यूक्लियोलस का काम क्या है? ये राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, सिंथेसिस में हेल्प करता है न्यूक्लियोलस यहां पे हो गया। अब हम बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स, हम किसकी बात करेंगे? राइबोसोम्स की बात करेंगे। राइबोसोम्स, जब राइबोसोम्स की बात आती है, राइबोसोम्स की जब बात आती है, तो राइबोसोम में जो है आप देखेंगे इसमें 70S होता है। राइबोसोम क्या होता है? 70S। एस क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट है, स्वेडबर्ग यूनिट है। इसके दो सब यूनिट होते हैं, दो इंपॉर्टेंट जो है सब यूनिट होता है, दो इंपॉर्टेंट सब यूनिट होता है, दो इंपॉर्टेंट सब यूनिट्स होते हैं। एक सब यूनिट जो है वो है 50S, एक है 30S, और दोनों मिला के जो आता है जो 80S, जो कि बिल्कुल मैथ गड़बड़ है। क्या आता है? 70S। आना चाहिए 80S, लेकिन क्या आता है? 70S, यानी कि मैथमेटिक्स यहाँ पे गड़बड़ हो गया। मैथमेटिक्स हम एक्चुअली क्या होता है ना, स्वेडबर्ग यूनिट क्या है? ये S क्या? सेडिमेंट कोफिशिएंट है। अब आप सेंट्रीफ्यूज करते हो, सेंट्रीफ्यूज, इसको सेंट्रीफ्यूज जब आप करोगे, तो सेंट्रीफ्यूज करोगे आप, तो ये अगर अकेला जाएगा, ये 50S अकेला जाएगा तो 50 की स्पीड से वो सेटल होगा, नीचे डाउन होगा। 30S जाएगा तो वो 30 की स्पीड से सेटल होगा। लेकिन अगर दोनों को कंबाइंड अगर आप सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 70S की स्पीड में जाता है। तो इससे स्पीड है जिससे ये ऑर्गेनल सेटल होता है। और ये वाहिद एक ऑर्गेनल है, वाहिद एक ऑर्गेनल पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, लेकिन ये ऑर्गेनल जो है वो नॉन मेम्ब्रेनस है। क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस है, नॉन मेम्ब्रेनस है। अब आ जाइए आप, और आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक में ये जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स है, वो कहां पे थे आपको पता ही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ठीक है। और यहां पे बात करते हैं दो जो सब यूनिट है यूकैरियोटिक में, वो 80S प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में 70S। तो जब 80S की बात हुई, 80S की बात हुई यहाँ पे 80S 70S, तो ये आपका क्या है? 80S, ये क्या है आपका? 70S। तो ये भी जो स्पीड जो सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो यूजुअली ये 50S है, 60S सब यूनिट और 40S सब यूनिट। ये 60
एस सब यूनिट और ये 40 एस सब यूनिट। तो जब ये दोनों एक साथ जाते हैं तो 80 की स्पीड से सेटल डाउन होते हैं, जब इसको भी सेंट्रीफ्यूज करते हैं। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, इसीलिए इसको सेडिमेंट कोफिशिएंट और या इसको जो है हम लोग स्वेडबर्ग यूनिट कहलाता है। और ये सेडिमेंट होता है, सेटल होता है नीचे, इस तरह से वो सेटल होता है, ठीक है। और ये सारी जो कहानी चलती है, ये सारा जो है, ये आपका राइबोसोम, ये सब साइटोप्लाज्म पे है, साइटोप्लाज्म में है, साइटोप्लाज्म में, लेकिन इसका न्यूक्लियस के अंदर है। बाकी जो चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें जो है राइबोसोम्स वगैरह या अगला प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो कहाँ पे होती है, वो भी साइटोप्लाज्म पे होती है, साइटोप्लाज्म पे होती है। यहाँ साइटोप्लाज्म कहिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी होती है, साइटोप्लाज्म कहिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो कि हम लोगों ने देखा कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंस क्या होता है। ये हम लोगों ने क्रोमोसोम्स, डीएनए, मेम्ब्रेन बोर्ड ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस, यहां तक देख लिया। अब इसमें जो एक पॉइंट और बचता है वो क्या है कि जो इसमें प्रोकैरियोटिक में जो होता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक आरएनए, एमआरएनए कहलाता है। जो एमआरएनए कहलाता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहलाता है, और इसमें क्या कहलाता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। ये एक अगला डिफरेंस है। एक्चुअली क्या होता है, जो आपका एमआरएनए का स्ट्रक्चर है, जो एमआरएनए है, जब ये आपका एमआरएनए है, ठीक है, ये इसका एमआरएनए है, जब यहां पे क्या होता है कि राइबोसोम्स जो होते हैं ना, वो राइबोसोम्स जो है, एक नहीं मल्टीपल राइबोसोम्स जो है इस पे आके अटैच हो जाते हैं, मल्टीपल राइबोसोम्स आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल राइबोसोम्स। और इसमें मोनोसिस्ट्रॉनिक यानी कि यूकैरियोटिक में सिर्फ सिंगल राइबोसोम अटैच होता है, सिर्फ सिंगल राइबोसोम अटैच होता है। तो आपको मालूम है कि ये जब राइबोसोम अटैच होता है तो वो क्या होता है, ट्रांसलेट करता है पेप्टाइड, ठीक है, स्टार्ट होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में बताऊंगा। यहां से निकलता है दूसरा पेप्टाइड, और यहां से निकलता है तीसरा पेप्टाइड, ठीक है। इसमें राइबोसोम अटैच होता है, फिर यहां से स्टार्ट होता है, फिर यहां से स्टॉप हो जाता है, और ये पूरा का पूरा जो है मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट कर देता है। तो इसमें क्या होता है, सिंगल जो है पेप्टाइड जो है, ये सिंगल पेप्टाइड जो है ट्रांसलेट होता है। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए इसलिए कहते हैं कि एक एमआरएनए जो है मोर देन वन पेप्टाइड बना है, मल्टीपल पेप्टाइड। यहां एक एमआरएनए जो है, एक पेप्टाइड सिर्फ बनाता है यूकैरियोटिक में, एक पेप्टाइड बनाता है सिर्फ यूकैरियोटिक में। यही इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको मोनोसिस्ट्रॉनिक कहते हैं एमआरएनए, क्योंकि एक एमआरएनए एक पेप्टाइड बनाता है। यहां पे एक एमआरएनए के ऊपर मोर देन मल्टीपल पेप्टाइड बनते, इसलिए इसको बोलते हैं, इसका जो एमआरएनए है प्रोटीन सिंथेसिस में इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए, ठीक है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए क्या बोलते हैं इसको, पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बोलते हैं इसको। पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए। उसके बाद जो है ना, अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है निकल के आती है, वो है, अब हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस, ये सारी चीजें हो गई। इसमें जो है, जो ऑर्गेनेल है, जैसे लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे इसमें लाइसोसोम, हमको पता लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस इसमें एब्सेंट है, और इसमें क्या होता है, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपरेटस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस यहां पे जो होंगे वो साइटोप्लाज्म पे होगा एंड
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहाँ पे होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस आप देखते हैं यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में प्लांट सेल में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्लांट सेल में होता है। अब बात करते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रू वैक्यूल। तो आपको पता है कि इसमें जो वैक्यूल है, यूकैरियोटिक में जो वैक्यूल होता है वो स्यूडो वैक्यूल है। क्या है? स्यूडो वैक्यूल है। इसके अंदर ट्रू वैक्यूल होता है, यूकैरियोटिक के अंदर ट्रू वैक्यूल होता है, इसके अंदर फॉल्स वैक्यूल होता है। लेकिन इसके अंदर जो है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो पाया जाता है, वो पाते हैं इंक्लूजन बॉडीज। क्या पाए जाते हैं? इंक्लूजन बॉडीज। इसके पास पाया जाता है इंक्लूजन बॉडीज। एक्चुअली क्या होता है, बैक्टीरिया का जो है ना, अगर आप देखेंगे, जैसे सपोज करिए ये बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के पास बॉडीज होती हैं, बॉडीज ऐसे पाई जाती हैं, बॉडीज होती हैं ऐसे, बॉडीज जो है जिसको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। ये दोस्तों एक्चुअली ये जो है इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये इंक्लूजन बॉडी एक्चुअली इसका रिजर्व पार्ट है, क्या रिजर्व मटेरियल है, जो कि प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। तो ये क्या है? इंक्लूजन बॉडी क्या है? रिजर्व मटेरियल। क्या है? रिजर्व मटेरियल है, ठीक है। ये जो बॉडीज है ना, ये जो बॉडीज हैं, जो आप बॉडी इंक्लूजन बॉडीज, ये नॉन मेम्ब्रेनस है, नॉन मेम्ब्रेनस है, ठीक है। कहाँ पे? साइटोसॉल में पाया जाता है। यूकैरियोटिक में ट्रू वैक्यूल होता है, कोई इंक्लूजन बॉडी नहीं होता है। अब इसमें जो आप एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि वो कौन कौन सी इंक्लूजन बॉडीज हैं, अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें जो सबसे पहले आप देखेंगे जो ग्रेन्यूल्स है वो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, उसके बाद ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। और आप एनसीईआरटी में देखे होंगे एक गैस वैक्यूल। ये गैस वैक्यूल है, लेकिन ट्रू वैक्यूल नहीं होता है, ये नॉन मेम्ब्रेनस है, फॉल्स वैक्यूल है। जैसे ये पाया जाता है किसमें? आपका ये पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। एक्चुअली ये जो आपका स्यूडो वैक्यूल है, ये गैस वैक्यूल क्या स्यूडो वैक्यूल है, ये क्या करता है एक्चुअली बैक्टीरिया का जो कहाँ लीव होता है? एक्वेटिक में। तो ये इसको प्रोवाइड करता है बॉयंसी प्रोवाइड करता है, ताकि ये फ्लोट करने में आसानी हो, बॉयंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक पे जो होता है, प्लांट जो होते हैं, वहाँ पे जो यूकैरियोटिक प्लांट पे वहाँ पे ट्रू वैक्यूल पाया जाता है, इसमें स्यूडो वैक्यूल पाया जाता है, फॉल्स वैक्यूल पाया जाता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो ये आपका वैक्यूल के बारे में, ट्रू वैक्यूल के बारे में भी आपका हो गया यहाँ पे, ओके। अब यहाँ ट्रू वैक्यूल के बारे में हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे थैलेक्वाइड्स। तो यहाँ पे थैलेक्वाइड्स तो प्रेजेंट होता है, लेकिन पुअरली डेवलप्ड होता है। यहाँ पे थैलेक्वाइड्स आपको पता है, थैलेक्वाइड्स पाए जाते हैं, और ये थैलेक्वाइड्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं। यहाँ पे थैलेक्वाइड्स यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है, और वेल डेवलप्ड होते हैं। उसके बाद एनवलप सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों एनवलप सिस्टम अगर आप देखे होंगे, एनवलप सिस्टम, तो प्लांट में अगर ये प्रोकैरियोटिक में देखे होंगे कि एक लेयर सेल वॉल, ठीक है, अंदर की लेयर अगर आप देखेंगे, अंदर की लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर की लेयर जो है वो कौन सी है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, अंदर की लेयर है। तो यहां पे एनवलप जो है वो सिर्फ एक है। लेकिन यूकैरियोटिक में तो एनवलप ये है और आपका जो है सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। लेकिन जो और भी जो ऑर्गेनेल्स हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सब मेम्ब्रेन बाउंड है। सब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है, गोल्गी अपैरेटस है। तो इसमें जो आपका एनवलप 1 है तो इसमें एनवलप 2 है। इसमें 2 एनवलप पाए जाते हैं, एक तो बाहर की जो कवरिंग है, बाकी जो ऑर्गेनेल अंदर होता है उसका। तो ये एनवलप क्या है, 2 है, ये एनवलप 1 है। अब आता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग नहीं होती है क्योंकि गैस वैक्यूल जो है फॉल्स है, ट्रू नहीं है। इसमें होती है, इसमें जो होती है, इसमें आपका जो साइटोप्लाज्मिक वो होता है वो कैसे होता है कि आपका ये सेल है, इसके अंदर ये वैक्यूल है, ट्रू वैक्यूल है, इसके अंदर ट्रू वैक्यूल है, और ये वैक्यूल जो होता है ये साइटोप्लाज्म है। ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, मूव करता है। क्या करता है, मूव। तो मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म का मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म जो होता है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, तो ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ये कहां पाया जाता है, यूकैरियोटिक में पाया जाता है, न कि आपका प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, क्योंकि यहां पे ट्रू वैक्यूल्स नहीं होता है। उसके बाद साइज है, तो ये आपको पता है कि ये स्मॉल साइज है इसका, और ये लार्ज साइज है, ये लार्ज साइज है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है कुछ डिफरेंसेस जो है बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो हमने आपको बताया है। तो हम अगली बार जो है डिटेल में यूकैरियोटिक के बारे में हम लोग बात करेंगे।